यस। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। बेटा सभी रेडी हो जाए। इन दिस चैप्टर पार्ट 1 इज अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिग्स। लूसियो रोड्रिग्स। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन एंड समरी। पॉइंट 1, गोवा एंड पुर्तगीज ट्रेडिशनल लाइफ, कि गोवा की और पुर्तगीज का जो पारंपरिक जीवन था वो कैसा था, किस टाइम, बेकर्स के टाइम। पॉपुलर एज ब्रेड बेकर्स, जो वहां गोवा में लोगों को जाना जाता था, देवर पॉपुलर एज ब्रेड बेकर्स, ब्रेड पकाने वाले थे, ब्रेड बनाने वाले थे। फर्नेसेस, हर घर में भट्टियां होती थी। फर्नेसेस मीन्स भट्टियां, उन भट्टियों पे ब्रेड्स को पकाया जाता था। पीपल कॉल द बेकर्स पैडर, लोग उन बेकर्स को क्या कहते थे, पैडर। तो आपने इस पॉइंट में यहाँ क्या याद रखना है कि पीपल कॉल द बेकर्स पैडर, PADER, पैडर। जो पीपल थे उन बेकर्स को पैडर कहते थे, PADER। तो ट्रेडिशनल लाइफ कैसी थी बेटा, ब्रेड मेकर्स के नाम से वो फेमस थे। फर्नेसेस हर घर में थी और उनको क्या कहा जाता था, पैडर। बेकर इन ऑथर्स चाइल्डहुड, लेखक के बचपन में बेकर क्या थे, पकाने वाले, वो ब्रेड बनाने वाले क्या थे। तो कैसे आते थे, देखो अपना बचपन भी याद करो आप। यूज टू विजिट ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आते थे, आपको पता है, अर्ली इन द मॉर्निंग और एट द एंड ऑफ द डे। सुबह सुबह प्रातःकाल, और फिर जब उनका सामान खत्म हो जाता था, जब वो सामान बेच देते थे तो जाते टाइम, तो दिन में 2 बार आते थे। बैम्बू साउंड वोक द चिल्ड्रन अप, जैसे ही वो अपने बैम्बू से, आज तो आपके वो सायरन लेके आते हैं, सायरन बजाते हैं, लेकिन उस टाइम बैम्बू से आवाज करते थे और बच्चे जग जाते थे उनकी आवाज सुनकर, और बच्चे उनकी तरफ, द चिल्ड्रन रैन, और बच्चे उनकी तरफ दौड़ते थे खरीदने के लिए या उन्हें देखने के लिए। तो सेकंड पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है बेटा गोवा एंड पुर्तगीज ट्रेडिशनल लाइफ, उन बेकर्स को पैडर कहते हैं। और सेकंड पॉइंट में बेकर इन ऑथर्स चाइल्डहुड, लेखक के बचपन में बेकर क्या करते थे, 2 बार आते थे दिन में, और बच्चे उनकी बैम्बू की आवाज सुन के दौड़ पड़ते थे और उन्हें देखने के लिए और वहां से उनसे ब्रेड खरीदने के लिए। ब्रेड एट डिफरेंट ओकेजन्स, अलग अलग अवसर पे। स्वीट ब्रेड्स नोन एज बोल, गिफ्ट इन मैरिज पार्टीज, स्वीट ब्रेड जो था, जो मीठे ब्रेड थे, उनको बोल के नाम से जाना जाता था। मीठे ब्रेड्स को किस नाम से जाना जाता था, बोल के नाम से। गिफ्ट इन मैरिज पार्टीज, वो क्या होते थे, वो गिफ्ट होते थे मैरिज पार्टीज में। एंगेजमेंट ऑफ डॉटर, यानी कि किस रूप में यूज किए जाते थे वो, एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट ऑफ द डॉटर, बेटी होती थी ना, उसकी शादी, उसकी एंगेजमेंट के टाइम पे भी उन स्वीट ब्रेड्स का यूज किया जाता था। स्वीट ब्रेड्स का क्या नाम है, बॉल। लेडी मेड सैंडविचेस ऑफ ब्रेड, और घर की जो लेडीज थी वो बनाती थी ब्रेड के सैंडविचेस। इन ब्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ केक ऑन क्रिसमस, और क्रिसमस पर जो ये ब्रेड है वो केक बन जाते थे। केक तो आप भी अपने बर्थडे पे खाते हो ना, तो दैट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ केक, यानी कि दैट मीन्स ब्रेड। तो उस टाइम, जो पुराना टाइम था, बेकर्स का टाइम था, उस टाइम ब्रेड को अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता था। उसका नाम क्या था, स्वीट ब्रेड का नाम था बॉल, BOL। और गिफ्ट के रूप में भी यूज किया जाता था मैरिज पार्टीज में। एंगेजमेंट ऑफ डॉटर होती थी, किसी बेटी की एंगेजमेंट होती थी तो भी ब्रेड का यूज किया जाता था। और लेडी मेड सैंडविचेज ऑफ ब्रेड, और जो घर की औरतें होती थी वो बनाती थी ब्रेड के सैंडविच। और ब्रेड इन द फॉर्म ऑफ अ केक ऑन क्रिसमस, और क्रिसमस के टाइम पे ब्रेड केक के फॉर्म में होता था, आज भी बनता है ये। तो लास्ट, द ड्रेस एंड फैमिली लाइफ ऑफ बेकर, बेकर जो थे, पकाने वाले जो थे, उनकी कैसी ड्रेस होती थी और पारिवारिक जीवन कैसा होता था। ध्यान से सुनना, लास्ट आ रहा है बिल्कुल। तो उन्हें, उनकी ड्रेस का क्या नाम था प्यारे बच्चों, कबाई, KABAI। अब पूछा जाएगा आपसे, स्वीट ब्रेड को क्या बोलते थे, बोल। देखो ये नजर आ रहा है आपको, स्वीट ब्रेड को बोलते थे बोल, BOL। और जो ये ब्रेड
जो ये ब्रेड वो पीपल थे जो ब्रेड बेचने वाले थे, बेकर्स को क्या कहते थे? ब्रेड बनाने वालों को पैडर कहते थे। ब्रेड बनाने वाले को क्या कहते थे? पैडर। और जो स्वीट ब्रेड था उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे बोल। और लास्ट में मेरे बच्चों, जो इन ब्रेड बेकर्स की जो ड्रेस होती थी वो क्या थी? क्या नाम था उसका? उसका नाम था कबाई। लुक्ड लाइक फ्रॉक, वो कैसी लगती थी? जैसे आजकल फ्रॉक पहनती हैं कुछ गर्ल्स, वो कबाई, वो ड्रेस उन ब्रेड बेकर्स की, वो कबाई फ्रॉक जैसी लगती थी। अप टू द नीज, वो घुटनों तक पहुंचती थी। सम वोर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स, कुछ शर्ट्स और ट्राउजर्स पहनते थे। बेकर वर कॉल्ड पैडर, और उन बेकर्स को क्या कहा जाता था? पैडर। हो चुका है ऊपर, ये जान चुके हो आप। बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, जैसे उधार खाता चलता है आपका शॉप पे, ऐसे ही वो उधार में दे जाते थे। और अंत में, मंथ के एंड में, एट द एंड ऑफ द मंथ, उस महीने के अंत में अपना बिल दे जाते थे और अपने पैसे ले जाते थे। और यहाँ एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, रिकॉर्ड कहाँ रखते थे वो इन सब का? इन सब का रिकॉर्ड रखते थे ऑन द वॉल्स, दीवारों पर। नेवर स्टार्व्ड। अब आपको पता है प्यारे बच्चों, जो कमाने वाला होता है, जो हाथ का दस्तकार होता है, जो मेहनती होते हैं, वो कभी भूखे नहीं मरते और हमेशा खुश रहते हैं, हैप्पी रहते थे और प्रोस्पर, समृद्ध थे। और उनकी फिजिक जो थी वो प्लम्प थे, वो मोटे तगड़े थे। तो 4 पॉइंट्स बने: गोवा एंड पुर्तगीज ट्रेडिशनल लाइफ, बेकर इन ऑथर्स चाइल्डहुड, और ब्रेड एट डिफरेंट ओकेजन्स, और द ड्रेस एंड फैमिली लाइफ ऑफ बेकर्स। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल गोन बेकर। ये जो चैप्टर का पार्ट है ये देता है, गिव्स अ विविड पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल गोन बेकर, जो पारंपरिक नान बाई बेकर होता है। नान बाई यानी कि वो बेक करने वाले, ब्रेड बनाने वाले, उनके नाम, उनकी पिक्चर को दर्शाता है, उनके बारे में बताता है। He has maintained his significance even in the present society. आज के समाज में भी उन्होंने कायम रखा हुआ है अपना महत्व। क्यों रखा हुआ है? आपको पता है, आपके बर्थडे पे केक आता है, तो ये केक कौन बनाता था? वही बनाते थे उनके जो ब्रेड को जाना जाता था, क्रिसमस के ओकेजन पे वो केक हो जाता था, आज भी है। In Goa, some of the traditions and customs are based on earlier Portuguese society. गोवा में कुछ परंपराएं और रीति रिवाज वो प्रारंभिक पुर्तगीज समाज पे आधारित। आपको पता है गोवा जो है इंडिपेंडेंस के बाद भी पुर्तगीज के अंडर था, तो इंडियन आर्मी ने अटैक किया था इंडिपेंडेंस के कई वर्षों बाद भी, तब जाके गोवा इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आया। तो पुर्तगाली रहते थे तो पुर्तगीज सोसाइटी का तो उन पे वो प्रभाव रहेगा ही। The different occasions in Goan society mark the different nature of the role and importance of baker. अलग अलग ओकेजन, अलग अलग अवसर पे गोन सोसाइटी के वो दर्शाता है अंतर को, नेचर ऑफ रोल, ऑफ द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बेकर्स, बेकर्स के किरदार का और उनके महत्व का उस समाज में। द फेस्टिवल, सोशल एंड फैमिली फंक्शंस प्रोवाइड अ स्पेशल ओकेजन फॉर द बेकर्स। त्योहारों पे, सामाजिक और पारिवारिक किसी फंक्शनों पे वो प्रदान करता है एक स्पेशल ओकेजन बेकर्स के लिए। यस, गोवा एंड पुर्तगीज ट्रेडिशनल लाइफ। समरी स्टार्ट होती है, आप ध्यान से सुनेंगे। वैसे तो वी हैव डन इट इन डिटेल्स, लेकिन रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर का, वी आर डूइंग रिवीजन। गोवा and Portuguese traditional life. The Portuguese social life has left a great impact on Goa. The traditions in their society can be seen in the Goan life of modern life also. आज भी देखे जा सकती है परंपराएं। Portuguese were very popular. Portuguese were very popular as bread bakers. There are furnaces used to bake bread. The work of the bakers marks an important link between the present Goan life and the traditional life of the Portuguese. People call the bakers pedder. तो लोग उन्हें क्या कहते थे? Pedder. Traditional baker in author's childhood. In the author's childhood, a baker had an important place for children.
A baker used to visit twice a day. The sound of his bamboo woke the children up. सीधी सी बात है, दिन में 2 बार आता था और उसकी आवाज जो थी बैम्बू की वो बच्चों को जगा देती थी. द चिल्ड्रन यूज टू रन टू मीट द बेकर. बच्चों दौड़ते थे उससे मिलने के लिए. दीज चिल्ड्रन लाइक द ब्रेड बेंगल्स ऑफ स्पेशल स्वीट ब्रेड्स. ये बच्चे जो थे ब्रेड बेंगल्स गोल गोल ब्रेड्स को पसंद करते थे. कौन से? ऑफ स्वीट स्पेशल स्वीट ब्रेड, स्पेशल मीठे ब्रेड जो बने होते थे. द बेकर स्पोर्टेड द बास्केट ऑफ हिज ब्रेड ऑन हिज हेड. अपने सर पे रखा रहता था उस बास्केट को, टोकरी को. हिज वन हैड कैरिड द बैम्बू. एक हाथ में तो बैम्बू होता था. एंड बैंग्ड इट ऑन द ग्राउंड. और इसको रख देता था ग्राउंड पे. द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस. आपको पता है घर की मालकिन, घर की ओनर तो लेडी ही होती है, फीमेल होती है, हमारी मदर होती है. द बेकर वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस. वो अभिवादन करता था, नमस्ते करता था उस फीमेल मेंबर को घर की. एंड प्लेस द बास्केट असाइड. और अपनी टोकरी को एक तरफ रख के खड़ा हो जाता. He had a variety of loaves for the people of all age groups. उसके पास अलग अलग प्रकार के loaves में टुकड़े ब्रेड के पार्ट थे. For the people of all age groups, हर एज के लोगों के लिए. तो ये परंपरा थी. ब्रेड एट डिफरेंट ओकेजन्स. अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग ब्रेड बनते थे. जैसे आपको पता है अब अलग अलग ओकेजन होगा तो अलग अलग स्वीट्स बनेंगे आपके भी घर में. बर्थडे होगा तो केक बनेगा, और एंगेजमेंट मैरिज होगी किसी की तो स्वीट्स बनेंगे, रसगुल्लास बनेंगे, और भी बहुत सारी स्वीट्स बनेंगी. तो स्वीट ब्रेड नोन एज बोल वॉज यूज्ड एज गिफ्ट इन मैरिज पार्टीज. मीठे ब्रेड जो थे उनका नाम था बोल. वो मैरिज पार्टी में गिफ्ट के रूप में यूज किया जाता. तो बोल को किस रूप में यूज किया जाता था? गिफ्ट में. ध्यान रखेंगे स्वीट ब्रेड्स का किस नाम से जानते थे? BOL बोल. और बोल का क्या यूज था? वो मैरिज में पार्टीज के रूप में, सॉरी गिफ्ट के रूप में मैरिज पार्टीज में इस्तेमाल होते थे, उपहार. A feast or a party had no charm without bread on the occasion of engagement of a daughter. कोई feast होती है, दावत या कोई पार्टी, उसकी कोई भी चाम नहीं रहती थी without bread on the occasion of the engagement of a daughter. बिना बेटी की, मीन्स बेटी के एंगेजमेंट के अवसर पे बिना ब्रेड के कोई चाम नहीं, कोई आकर्षण नहीं रहता था. द लेडी ऑफ द हाउस मेड सैंडविचेस ऑफ ब्रेड. जो घर की लेडी होती थी वो ब्रेड सैंडविच ऑफ ब्रेड, ब्रेड के सैंडविच बनाती थी. वैसे तो सैंडविच ककड़ी या खीरे के बनते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेड के बनाती थी. ब्रेड इन द फॉर्म ऑफ केक वॉज कंसिडर्ड अ मस्ट ऑन द क्रिसमस फेस्टिवल. ब्रेड, सीधी सी बात है, इन द फॉर्म ऑफ केक वॉज कंसिडर्ड अ मस्ट ऑन द क्रिसमस फेस्टिवल. क्रिसमस के त्योहार पे ब्रेड जो था वो केक की फॉर्म में बनाया जाता था और वो मस्ट था. All these things show how essential the presence of a baker was. ये सारी चीजें दिखाती हैं कि कितनी जरूरी थी प्रेजेंस, उपस्थिति बेकर की. द ड्रेस एंड फैमिली लाइफ ऑफ अ बेकर. यहाँ आप ड्रेस और फैमिली लाइफ जानेंगे बेकर की. सीधी सी बात है, अभी अभी आपने ऊपर देखा था. इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स यूज टू वियर अ स्पेशल ड्रेस. उन दिनों में जो ब्रेड सेलर्स थे, ब्रेड बेचने वाले थे, वो विशेष प्रकार की ड्रेस पहनते थे. इट वॉज नोन एज कबाई. इस ड्रेस का क्या नाम था बच्चों? कबाई. इट लुक्ड लाइक अ फ्रॉक दैट रीच्ड डाउन टू द नीज. ये किस जैसी लगती थी? ये लुक्ड लाइक अ फ्रॉक, ये फ्रॉक जैसी लगती थी. दैट रीच्ड डाउन टू द नीज, जो घुटनों तक आती थी. सम ऑफ द बेकर्स वोर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स. कुछ बेकर्स जो थे वो पहनते थे शर्ट्स और ट्राउजर्स विच वर शॉर्टर देन द यूजुअल. जो आमतौर पर कपड़े पहनते थे ना उससे थोड़ी शॉर्ट थी. द बेकर्स वर कॉल्ड पैडर. ऊपर बताया या बेकर्स को क्या कहा जाता था? पैडर. द प्रोफेशन ऑफ द बेकर वॉज प्रॉफिटेबल. सीधी सी बात है, जो आज भी देख लो, ये बनाने वाले जितने भी हैं बेकर्स जो हैं, जितने भी हैं, इनका प्रोफेशन जो है वो बड़ा प्रॉफिटेबल है, बड़ा लाभकारी है. खर्च आता है 10 रुपए का और सामान बेचते हैं उसी को 50 रुपए में, तो 40 का प्रॉफिट तो हो गया. द प्रोफेशन ऑफ अ बेकर वॉज प्रॉफिटेबल. ही यूज टू कलेक्ट द बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. महीने के अंत में वो अपना बिल कलेक्ट कर लेते थे. और आपको पता है, यहाँ एक लाइन और बता देते हैं, डिटेल में है, वो रिकॉर्ड कहाँ रखते थे? वो रिकॉर्ड रखते थे वॉल्स पे, दीवारों पे. हिज फैमिली नेवर स्टार्व.
उनका परिवार जो था वो कभी भूखा नहीं मरता था। दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरस, वो हमेशा खुश रहते थे और समृद्ध थे, प्रोस्पेरस थे। यूजुअली दे हैड प्लम फिजिक, सीधी सी बात है, खाने पीने का जब जैसे आपके पास आपके पेरेंट्स ने आपको एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू, सब कुछ आपको प्रदान किया गया है, तो आपकी फिजिक भी प्लम्प है, बहुत अच्छे हैं, मोटे तगड़े हैं, खाते पीते फैमिली से हैं। तो ऐसे ही हमारे जो बेकर्स थे वो भी बिल्कुल मोटे तगड़े थे। एक बार जस्ट चेक फॉर सम टाइम। यस, तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज द वर्ड दोज रेफर टू? तो दोज कौन है भाई? द वर्ड दोज रेफर्स टू द पीपल हु यूज टू ईट ब्रेड। दोज कौन है? उन लोगों के लिए है जो आमतौर पर ब्रेड खाते थे। व्हाट डज द राइटर मीन बाय मेकर्स? मेकर्स से राइटर का यहाँ क्या मतलब है? मेकर्स कौन है? तो सीधी सी बात है, मेकर्स मीन्स हियर मीन्स बेकर्स। बेकर्स मीन्स ब्रेड बेकर्स, ब्रेड बनाने वाले। मेकर्स बनाने वाला होता है ना, तो बेकर मीन्स ब्रेड, बेक करने वाले, बेक होता है पकाना, तो बेकर, मेकर्स मीन्स बेकर्स। व्हाट हेरोल्डेड द अराइवल ऑफ अ बेकर? वो क्या चीज थी जो बता देती थी, अनाउंसमेंट कर देती थी बेकर की, पकाने वाले की? द थर्ड ऑफ द म्यूजिकल बैम्बू। थर्ड मीन्स गूंज, आवाज, उस उन संगीत में बैम्बू की, दैट द बेकर कैरिड हेराल्डेड इज अराइवल, जो कि बेकर को, जो कि बेकर अपने साथ लाते थे और उनके अराइवल को बता देती थी। आर द बेकर्स पॉपुलर इन गोवा एवरी इवन टुडे? क्या बेकर्स पॉपुलर है गोवा में आज भी? बताओ। यस, द बेकर्स आर पॉपुलर इन गोवा इवन टुडे। आज भी बेकर्स जो है वो गोवा में पॉपुलर है। हाउ डू यू नो? आपको कैसे पता है? देयर आर फर्नेसेस टू, सो सॉरी, यस, हाउ डू यू नो? देयर आर फर्नेसेस टू बेक ब्रेड, वहां भट्टियां हैं ब्रेड को पकाने के लिए। पीपल यूज ब्रेड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, इसलिए पता है हमें कि लोग जो है वो अलग अलग ओकेजन पे ब्रेड को यूज करते हैं, पकाते हैं। हाउ आर द बेकर्स नोन इन गोवा? बेकर्स को गोवा में किस नाम से जाना जाता है? अभी ऊपर बताया था समरी में, तो द बेकर्स आर नोन एज पैडर इन गोवा। तो गोवा में बेकर्स को किस नाम से जानते हैं? पैडर। किस नाम से जानते हैं? पैडर। व्हाट डज द वर्ड हेराल्डिंग मीन्स? हेराल्डिंग का क्या मतलब है? ऊपर आया था ना, देखो सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट हेराल्डेड द अराइवल ऑफ अ बेकर? हेराल्डेड मीन्स अनाउंसिंग, है ना, बताया था ना ऊपर सेकंड क्वेश्चन में। तो व्हाट डज द वर्ड हेराल्डिंग मीनिंग? आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, हेराल्डिंग का क्या मीनिंग है। तो हेराल्डिंग का मीनिंग है अनाउंसिंग। हेराल्डिंग मीन्स अनाउंसिंग, अनाउंस करना, घोषणा करना। When did a baker used to visit? कब आता था? आप ही बताइए कब आता था? A baker used to visit in the morning while going to sell bread. Then he would come while going back. तो सीधी सी बात है, एक बार सुबह आता था ब्रेड बेचने, और जब बेच के खत्म करके जाता था तो फिर दूसरी बार then he would come while going back, और फिर तब आता था जब वो वापस जा रहा होता था। तो दो बार आता था, एक बार सुबह, एक बार शाम। What disturbed the sleep of children? The jingling thud of the baker. Jingling thud of the baker. Baker की jingling means शोर करने वाला, गूंज। Baker means पकाने वाला, उसकी आवाज। क्या? Baker, the jingling thud of the baker is bamboo used to disturb the children's sleep. जो ऊंची गुंजायमान आवाज वो करता था अपने बैम्बू से, वो डिस्टर्ब करती थी नींद को। कुछ गिरने की आवाज, थर्ड एंड जिंगल होता है ना, फॉलिंग साउंड ऑफ अ थिंग, तो कुछ गिरने की आवाज, यानी बैम्बू से वो करता था वो आवाज, और वो आवाज बच्चों को, बच्चों की नींद को डिस्टर्ब करती थी। हु परचेज्ड द ब्रेड? द मेड सर्वेंट परचेज्ड द ब्रेड। कौन खरीदते थे ब्रेड? मेड सर्वेंट, नौकरानी। What was the choice of the children? The maid servants purchased, sorry, the choice of the children was sweet bread and bread bangles.
जो बच्चों की चॉइस थी वो मीठे ब्रेड थे और ब्रेड से बनी बनी बैंगल्स मीन चूड़िया, चूड़िया मीन यहाँ गोल गोल ब्रेड्स थे बच्चों की चॉइस। गिव द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड केयरफुली। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए एंटोनिम्स होता है अपोजिट और सिनोनिम्स होता है पर्याय उसका सेम। तो केयरफुली तो होता है ध्यान से और इसका उल्टा होगा केयरलेसली। इसका अपोजिट क्या होगा? केयरलेसली। हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द बेकर्स एंट्री? बेकर की एंट्री को कैसे डिस्क्राइब करता है राइटर? बेटा ये फाइनल एग्जाम में आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो इनको। द बेकर एंटर्ड विद द साउंड ऑफ अ स्पेशली मेड बैम्बू। विशेष तौर पर बनाए गए बैम्बू की आवाज से वो एंटर करते थे। ही स्पोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड। वो सर पे टोकरी रखे रहता था। विद वन हैंड, एक हाथ से उसको पकड़े रहता था। एंड विद द अदर ही बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। और दूसरे हाथ से पे वो बैंग करता था, मारता था बैम्बू को जमीन पे। तो एक हाथ तो सर पे जो टोकरी थी उसको पकड़े रहता था और एक हाथ वो बैंग करता था, अपने बैम्बू को मारता था जमीन पे, ग्राउंड पे। आवाज करना बैंग्ड होता है बेटा अ काइंड ऑफ साउंड, एक तरह की आवाज। तो बैंग्ड क्या होता है? अ काइंड ऑफ साउंड। ही बैंग्ड द बैम्बू, बैम्बू से एक तरह की वो आवाज करता था ग्राउंड पे उसको मार के। व्हाट डिड ही डू बिफोर प्लेसिंग द बास्केट ऑन द बैम्बू? उस व्हाट डिड ही डू बिफोर प्लेसिंग द बास्केट ऑन द बैम्बू? बैम्बू पे, बांस पे रखने, बैम्बू एक ऐसा डिजाइन बनाए रहता था वो जिसपे फिर बांस, वो त्रिकोण सा होता है ना, ट्रायंगल सा, उस पे वो फिर अपनी बास्केट रखने से पहले वो क्या करता था? बिफोर प्लेसिंग द बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस। क्या करता था? ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, घर की जो मालकिन थी उसको अभिवादन करता था, नमस्ते करता था। What did the children do when they were pushed back? जब अब बच्चे नजदीक आ जाते हैं ना भाई, बिल्कुल उसकी बास्केट के नजदीक, तो फिर वो पुश करता था जब, तो what did the children do? तो बच्चे फिर क्या करते जब उन्हें पीछे धकेल देता था? तो the children climbed a bench or a parapet to peep into the basket. तो जो बच्चे जो थे मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चे चढ़ जाते थे, ऊपर चढ़ जाते थे। किसके ऊपर चढ़ जाते थे? वो सीधी सी बात है, बेंचेस पे चढ़ जाते थे। डेस्क बेंच होते हैं ना, उन पे चढ़ जाते थे बच्चे। और पैरापेट, पैरापेट मीन्स वॉल एट द एज ऑफ अ ब्रिज। जो बंधक होती थी, रोक होती थी, दीवार होती थी। पैरापेट मीन्स जो, जहां दीवार का एंड होता है, पैरापेट पे चढ़ जाते थे, बंद पे यानी रोक पे या दीवार पे। जहां वो ठहर जाता था ना, उससे आगे जो बंधक लगाया हुआ था, वो दीवार बनी हुई थी, उस पे चढ़ जाते थे। जब वो पीछे हटाता था ना उनको, तो बच्चे क्या करते थे? या तो बेंचेज पे चढ़ जाते थे या पैरापेट। पैरापेट मीन्स वॉल एट द एज ऑफ अ ब्रिज। बेटा लिख लीजिए मीनिंग। पैरापेट मीन्स वॉल एट द एज ऑफ अ ब्रिज। ब्रिज पुल होता है ना, पुल मीन्स घर की दो साइड की दीवार और जो दहलीज होती है उसके ऊपर चढ़ जाते थे वो बंधक, उस वहां चढ़ जाते थे। और पीप इंटू होता है लुक्ड, ताक झांक करना, देखना। तो एक बार फिर सुनेंगे। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड अ बेंच और अ पैरापेट टू पीप इनटू द बास्केट, बास्केट देखने के लिए। ट्रे सॉरी, व्हाट वर द टू टाइप्स ऑफ ब्रेड दैट अ बेकर हैड? दो तरह के ब्रेड कौन कौन से थे जो बेकर के पास थे? द टू टाइप्स ऑफ ब्रेड्स वर द लोव्स फॉर एल्डर्स एंड बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन। दो तरह के ब्रेड ब्रेड थे मेरे प्यारे बच्चों। लोव्स फॉर एल्डर्स, जो ब्रेड के टुकड़े थे, वो पीसीज ऑफ ब्रेड, पाव रोटी बोलते हैं ना, लोव्स मीन्स पाव रोटी, पीसीज ऑफ ब्रेड। तो ये लोव्स भी आ सकता है प्यारे बच्चों मीनिंग इसका। तो पीसीज ऑफ ब्रेड, पाव रोटी। और दूसरा है ब्रेड बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन, बैंगल्स फॉर चिल्ड्रन। ट्रेस द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स स्कोल्ड। स्कोल्ड मीन्स आपको पता है, रिव्यू का आपको हम डांटते रहते हैं सारा दिन, तो स्कोल्ड मीन्स डांटना। व्हाट मेक्स द मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस? द एब्सेंस ऑफ स्वीट ब्रेड नोन एज बोल मेक्स द मैरिज गिफ्ट मीनिंगलेस। बोल की जो एब्सेंस होती है, ब्रेड, मीठे ब्रेड को बोल कहते हैं ना, उसकी एब्सेंस जो थी वो शादी को मीनिंगलेस बना देती है। हाउ वॉज द स्वीट ब्रेड नोन? द स्वीट ब्रेड वॉज नोन एज बोल। तो मीठे ब्रेड को क्या बोलते थे? बोल। वट मस्ट द लेडी ऑफ द हाउस डू एंड व्हेन?
द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज एट द मैरिज ऑफ हर डॉटर। अपनी बेटी की शादी में या किसी ओकेजन पे वो सैंडविच बनाती थी ब्रेड की, ठीक है। हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच एज द मैरिज ऑफ हर डॉटर। वॉज द बेकर्स फर्नेस इंपॉर्टेंस इन द विलेज। क्या जो बेकर की भट्टियां थी वो गांव में जरूरी थी? यस, द बेकर्स फर्नेस वाज इसेंशियल इन अ विलेज। हाँ, बेकर की जो फर्नेस थी वो जरूरी थी वहां पे गांव में। ट्रेस द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स कंप्लीटली। कंप्लीटली आपको पता है एब्सोल्यूटली, कंप्लीटली मीन्स एब्सोल्यूटली। हाउ डिड द ब्रेड सेलर ड्रेस हिमसेल्फ अप। कैसे कपड़े पहनते थे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों? द ब्रेड सेलर ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन अ पेक्यूलियर वे। पेक्यूलियर तरीके से, अजीब तरीके की ड्रेस पहनते हैं, विचित्र। कबाई इज द नेम ऑफ। कबाई क्या है बताया था, बताओ, याद करो याद करो। कबाई, यस, कवाई इज द नेम ऑफ द ड्रेस दैट बेकर्स यूज्ड टू वियर इन दोज डेज। कवाई उस ड्रेस का नाम है जो बेकर आमतौर पर पहनते थे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ऊपर से और नीचे आंसर है, बेटा समझ रहे हो ना? हु हैज बीन कॉल्ड अ पैडर। अ बेकर हैज बीन कॉल्ड अ पैडर। पैडर किसको कहा है? बेकर को। डिस्क्राइब द ड्रेस दैट इनवाइट्स अ कमेंट इवन टुडे। उस ड्रेस का नाम बताइए जो आज भी कमेंट इनवाइट करती है। द ड्रेस दैट इंक्लूड्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स अ कमेंट इवन टुडे। वो ड्रेस जिसमें हाफ पैंट इन्वॉल्व होती है, वो जस्ट नीज तक जो पहुंचती है, आज भी वो कमेंट इनवाइट करती है। आप वो पहनेंगे तो कोई ना कोई आज भी कमेंट करेगा। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड लॉन्ग का उल्टा।